नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और 1 वोल्ट उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फिगर बनाई है, तो इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। इस फिगर को अगर ये हमारी समझ आ गई तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी समझ आ जाएगा। अब इस फिगर के अंदर हमने एक आइसोलेटेड चार्ज लिया है, बीच में ये जो हमने प्लस से दिखाया है। अब मान लीजिए ये जो चार्ज है ये Q1 चार्ज है। आइसोलेटेड का क्या मतलब है, इसको अलग कर दिया गया है, पूरे एनवायरनमेंट से एक आपने अलग जगह छांटी और वहां पर आपने इसको रख दिया है। आइसोलेटेड का मतलब वो है अलग करना। तो आइसोलेटेड आपने चार्ज ले लिया और इसके बाहर की जो ये लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये डॉटेड लाइन होती है वैसे। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या दिखा रही है, ये इस चार्ज का इन्फ्लुएंस दिखा रही है कि कहाँ तक है। यानी कि ये चार्ज जो है यहाँ तक जो है इसका इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस कहने का मतलब इसका प्रभाव जो है इस लाइन तक है, इससे आगे नहीं है। या आप कह लें कि इस लाइन से आगे जो है इसका प्रैक्टिकल कोई भी पर्पज़ नहीं है कि अगर कोई चार्ज वहाँ, अगर मान लीजिए इस लाइन के आगे इन्फिनिटी है, इतना डिस्टेंस दूर आप लगा लीजिए कि इसके बाहर जो है कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या कोई भी पर्पज़ नहीं है कि वो किसी चीज़ को रिपेल करे, किसी चीज़ को खींचे, इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो इस लाइन तक ही जो है इसका पूरा प्रभाव रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा। तो बाहर हम मान लेते हैं कि बाहर इसका मतलब इन्फिनिटी होगा, यानी कि इन्फिनिटी दूर वो कोई चीज़ होगी इस लाइन के बाहर, तो इन्फिनिटी चल जाता है कि वहाँ तक जो है इसका प्रभाव है ही नहीं, वो हम मान लेते हैं। तो इस डॉटेड लाइन से बाहर हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी है जिस पे चार्ज Q1 का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वो हम मान लेते हैं। अब हम एक चार्ज लेते हैं। मान लीजिए आपने एक चार्ज लिया, प्लस Q चार्ज आपने ले लिया। तो एक चार्ज आपने इसके बाहर, इसके इन्फ्लुएंस के बाहर आपने लिया। अब बाहर आपने लिया यानी कि वो इन्फिनिटी पे होगा, कहीं पे इन्फिनिटी यानी कि जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो बाहर कहीं होगा यानी कि इसके इन्फ्लुएंस से दूर है वो। अब आप इस चार्ज को जो है यहाँ पर लेके आते हैं। मान लीजिए इसके अंदर कोई एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, यहाँ पर आप इसको लेकर आते हैं। तो इस Q चार्ज को आप यहाँ पर जब लाएंगे तो आपको इसके चार्ज के ऊपर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वैसे तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए प्लस और प्लस अगर आप इन दोनों को पास में लेके आते हैं, इस तरह से पास में लेके आते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने से क्या होगा, आपको इसके ऊपर कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये आगे डिस्प्लेस हो। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको कुछ इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा अगर आप इसको इसके पास लेके जाना चाहते हैं, इसके इन्फ्लुएंस के अंदर। तो रिपेल करेगा वो उसको, तो वर्क डन आपको इसके ऊपर करना पड़ेगा। यानी कि वर्क जो है रिक्वायर्ड है इसकी रिपल्सिव फोर्स को कम करने के लिए, इन दोनों के बीच में जो भी रिपल्सिव फोर्सेज होगी। यानी कि अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, यानी कि ए पॉइंट पर अगर हम निकालें तो वो क्या होगा, ये हमने डेफिनेशन लिखी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी कि अगर हम इस चार्ज को यूनिट मान लें तो ये इस यूनिट चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर। अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देखें तो वो आपका बनता है वर्क डिवाइड बाय चार्ज। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू लिख सकते हैं। अब ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इस तरह से आप इसको डिनोट करते हैं, V W और चार्ज Q, इस तरह से। अब ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसके पास जो है मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, तो स्केलर क्वांटिटी ये होती है। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले से हमारी एक डेफिनेशन आती है कि 1 वोल्ट कितना होगा। अगर हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन देखें तो वो कितनी होगी, अगर W को हम 1 पुट कर दें और चार्ज को भी 1 पुट कर दें, चार्ज की जो यूनिट है वो क्या होती है, कूलम। वर्क को हम कर दें 1 यानी कि 1 जूल और 1 कूलम पुट कर दें, चार्ज को 1 कूलम, वर्क डन को 1 जूल, जो भी इनकी यूनिट होती है, और तो 1 वोल्ट आ जाएगा हमारा। यानी कि जो 1 वोल्ट है, अगर आप 1 वोल्ट को लिखें तो वो हमारा 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम आता है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन क्या होगी 1 वोल्ट की,
तो 1 वोल्ट की जो डेफिनेशन होगी वो हमने यहाँ पर लिखी है 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, जैसे कि हमने ये ए पॉइंट लिया था, इज सेड टू बी 1 वोल्ट। कब कहा जाएगा उसको 1 वोल्ट? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। ये जो 1 जूल हमने पुट किया है, अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन किया जाए, किसके लिए किया जाए? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने के लिए। जो हमने ये जो चार्ज था ये 1 यूनिट माना था हमने, तो 1 यूनिट ऑफ जो चार्ज था हमारा, इसको हम यानी कि 1 कूलम को यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन हमने किया, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन किया, उसको हम 1 वोल्ट बोलेंगे। 1 जूल ऑफ वर्क डन अगर हमें करना पड़े 1 कूलम ऑफ चार्ज को उस पॉइंट तक लाने के लिए, इस पॉइंट तक लाने के लिए, तो ये हमारा 1 वोल्ट होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है। एक तरह का वर्क डन है, किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के इन्फ्लुएंस तक लेके आना, उसको उसके पास लेकर जाना, जितना भी वर्क डन करना पड़े वो चीज़, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।